हाउ टू स्कोर गुड इन मैथ्स। मैथ्स में कैसे अच्छे नंबर लाए जाए। मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे बेसिक जो आपने सुना होगा, पढ़ो और रिवाइज़ करो बार बार। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा मैं कि जब भी आप पढ़ते हैं कुछ नया, पहली बार आप जब भी पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ें। और जल्दबाजी में 2 महीने 3 महीने में सिलेबस ख़त्म करना है, या तो सिलेबस ही बहुत छोटा हो उस चीज़ का, या फिर अगर सिलेबस एक स्टैंडर्ड लेवल का है तो आप उसे धीरे धीरे समझ समझ कर आराम से पढ़ें, जब तक आगे ना बढ़ें जब तक कि चीज़ ढंग से समझ में ना आ जाए। पहली बात यानी रीड और लर्न स्लोली, पर इसका ये मतलब नहीं है आप एक ही सा टॉपिक लेकर महीना भर बैठे हैं। अब दूसरी टिप क्या है कि रटने की कोशिश ना करें, इसी से निकल के आती है रटना मना है, ठीक। और एक टिप और मैं देना, मतलब और भी टिप है मेरे पास, कि हमारा मेन एम क्या है, स्कोर गुड नहीं। ये जो चीज़ होती है ना अच्छे नंबर लाना, ये मेन एम कभी नहीं होता है। हमारा एम होता है बेहतर बनना, और अच्छे मार्क्स आते हैं तो इससे पता चलता है कि हम बेहतर हैं उस सब्जेक्ट में। तो ये दोनों टर्म थर्ड रूल कहता है कि इन दोनों को फॉलो करो, इसको फॉलो मत करो। मेन एम आपका ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक बात और मैं कहता हूँ आपसे कि कई बार क्या होता है ना, आप जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे आप उसमें अच्छे नहीं हो पाओगे लॉन्ग टर्म पे। तो आप इंटरेस्ट डेवलप करो, किसी या तो खुद से पढ़ो, अच्छी किताबों से पढ़ो। अगर आपको लग रहा है किताब में ढंग से डिस्क्रिप्शन दे नहीं रखा है, दूसरी किताब से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, और भी ऐसे करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करने हैं, जितने ज़्यादा हो सके लिमिटेड टाइम में। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मैथ पढ़ रहे हैं। अगर आपको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप मैथ ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिए। और ये कभी ना सोचिए कि पहली बार मैंने क्वेश्चन सिलेबस पढ़ लिया और मैंने क्वेश्चन कर लिए, अब बात ख़त्म हो गई, अब मुझे और ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसी में जो आ जाए आ जाए। और ये भी ना सोचें कि अगर मेरा नंबर नहीं आ रहे हैं अभी तो मैं कोई कमज़ोर बच्चा हूँ। हो सकता है शुरुआत में आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको नहीं समझ में आए, या फिर आपको धीरे धीरे ग्रोथ ना हो। मैं 10th क्लास में जब था तो शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री मुझे अजीब लगी थी। 10th से पहले भी मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सुना था तो मुझे इसमें दिक्कत आने की मुझे लगा था, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा तो मैंने अपनी बेस पर पढ़ा। जब मैंने इसे पढ़ा तो मैं समझ गया कि धीरे धीरे करना है, और मैंने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और ये मेरी अच्छी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही शुरुआत में आ जाएगा, तो यही आपको ध्यान रखना है, अपनी पेस पर पढ़ना है। अपनी पेस समझ में कैसे आती है, किसी को 3 सवालों में समझ में आ जाता है कि सवाल किस तरीके से करने हैं, किसी को 5 सवाल में भी नहीं आता, किसी को 10 सवाल लगते हैं। तो जिसको जितने सवाल लग रहे हैं, हो सकता है आपका टीचर जो बता रहे हैं वो आपको समझ में ना आ रहा हो टीचर की वजह से, या आप गलत बुक से पढ़ रहे हो, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन अपनी पेस पर पढ़ें। और दूसरी लास्ट टिप ये है कि don't follow anyone's strategy blindly. Thank you.